लगातार नतीजे आते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन पर भारी पड़ रहे हैं। फ्लोरिडा में भी आगे चल रहे हैं। मत भूलिए कि उन 10-12 स्विंग स्टेट्स में से सबसे पॉपुलर फ्लोरिडा है। 2000 की याद दिलाता है। अल गोर और वो वाला मुकाबला मत भूलिएगा। ऐसे में अब दाव जो है वो किसकी तरफ लगता नजर आ रहा है, कौन बाजी मारेगा, इसी पर नजर लगातार बनी हुई है। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर नयन, आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। बात यह है कि भारत के लिए ज्यादा फेवरेट कौन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप रिपब्लिकन्स को देखते हैं, उनका साथ भारत के साथ देखते हैं और फिर हिलरी को अलग से देखते हैं। देखिए, भारत में अभी तक हिलरी के प्रति बहुत ही सहानुभूति थी। सब चाह रहे थे कि हिलरी आए, क्योंकि माना जाता था कि हिलरी जब स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी उसने पाकिस्तान को समझ लिया था। लेकिन अभी तारिक फतह शाह बात बता रहे थे किस तरह से उसके टीम में पाकिस्तानी एलिमेंट्स पेनिट्रेट कर गए थे। तो ये दोनों पहलू हैं। तो लेकिन क्या रिपब्लिकन्स ट्रंप आते हैं तो भारत के लिए नुकसानदेह होगा? एक बहुत बढ़िया बात जो शुरुआती दौर में ही तारिक फतह साहब ने कही कि एक इस्लामिक टेररिज्म को या इस्लामिक जो प्रॉब्लम है मिलिटेंसी का, उसे बड़ा ही सीधे हेड ऑन लिया है ट्रंप ने। तो क्या भारत उनके साथ मिलकर जो ऐसी ISIS जैसी समस्या आ रही है उसके और इस्लामिक टेररिज्म जिससे भारत भी जूझ रहा है, एक साझा जो प्लेटफॉर्म शेयर कर सकता है? ये एक काफ़ी अच्छी सवाल रहेगी। दूसरी बात जो है आर्थिक बात आ रही है, और उसमें जो ट्रंप अगर जीतता है तो माना जाता है कि वाइट वर्कर्स ने उसे बड़ा ही ओवरवेलमिंगली वोट दिया है। एक समझ है। और करीब 87 जो डिफरेंट ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, 87% अफ्रीकन अमेरिकन या लैटिनोज विरोध कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें अगस्त के अंत में मेक्सिको जाना पड़ा था। तो हमारा जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर, जो वीज़ा का इशू है उसे हमें निगोशिएट करना होगा। अब हम भाग नहीं सकते हैं। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति आएगा, इस आर्थिक मुद्दों पर हमारी भी शक्ति है। हम शक्तिहीन नहीं है। हम ऐसा कमजोर होकर हम जाते हैं, डरते हैं क्या होगा। हमारी जहाँ शक्ति है हम उसे प्रदर्शित करेंगे। जो हमारे सर्विस क्लास है उसके लिए हमें तरफ करनी होगी। तीसरी बात जो आती है वो सुरक्षा की। सुरक्षा कई समझौते होते हैं, कई उच्च तकनीकी के समझौते होंगे। उसमें हम बताएंगे कि हमारे पास सक्षम लोग हैं और हम कई चीज साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। कई लड़ाई लड़ सकते हैं साथ में। तो हम जो भी आता है, हिलरी आती है या ट्रंप आता है, हमें तैयार रहना होगा कि हमारे लिए कोई, जैसे पिछली बार बुश थे। बात यह है डॉक्टर नयन कि अब भारत उस जगह पर नहीं है जहां दूसरा स्टेट जो है वो बताएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। नाउ वी आर एट अ पोजीशन। पहले हम लोग शुरू के शीत युद्ध के काल समय हम लोग बड़ा डेमोक्रेट सिंपैथेटिक हुआ करते थे। बाद में जॉर्ज बुश आया, उसने देखिए हमारे लिए एक नए डील स्टार्ट किया, एक नए आयाम ले गए भारत और अमेरिका के संबंधों को। तो एक नया दौर था। इस बार उनके सारे समर्थक हिलरी के साथ चले गए। हाँ। ब्रॉड ब्लैकविल से लेके ये नोटा से लेके, हाँ, ये जो खबर आई है, क्या ये भी बताएं कि तारिक साहब, मैं ये सवाल आपसे भी कर रही हूँ कि उन्हीं के साथी जो हैं वहाँ पन्ने पर जाके नोटा पर मोहर लगा कर आ जाते हैं। देखें, मुझे ऐसे लगता है एज ए कैनेडियन के इंडिया और इंडियंस को अब तक ये अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी पावर है इंडिया। जो हिंदुस्तानी हैं ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत आपके अखबारों में भी इंटरनेशनल खबर बहुत कवरेज कम होती है। यमन को देख लीजिए, जब से वो हमारी नर्सें आ गई वापस, आपने कहा वहाँ अब कोई मरता मरने दे। इंडिया इज़ इंडिस्पेंसिबल। ये इन दोनों में से कोई भी आए, आप डिटर्मिन करेंगे कि दुनिया में अब क्या होगा। साउथ चाइना सी में ओबामा की जो पॉलिसी थी, इट एंडेड इन डिजास्टर, क्योंकि फिलीपींस का प्रेसिडेंट ने जाके चीन से मुआहदा कर लिया। जापान से जो अब इंडिया के ताल्लुकात हो रहे हैं, इंडिया इज़ द प्लेयर इन द इंडियन ओशन। गवादर पे जो चाइना ने नेवल पोर्ट बनाया है, जो 1947 से 52 तक नेहरू जी ने बलूचिस्तान और गवादर को फेंक दिया कि जाने दो, कचरा क्या करेंगे हम, वो आज वो जो रिंग ऑफ पर्ल्स की चाइनीज़ थ्योरी है
कि गवादर से लेके मालदीव, उसे जोड़ लिया श्रीलंका जाए। और बांग्लादेश को घेर के हिंदुस्तान को पकड़ना, ये चीन ट्राई कर रहा है। हिंदुस्तान इज द ओनली कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन रिलाई ऑन। ये आप छोड़ें कि आपके फायदे में क्या है, अमेरिका को देखना होगा कि हमारे उसके फायदे में क्या हमारे है। और उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि आपका जो नंबर 1 दुश्मन है पाकिस्तान, वो उसको दुश्मन लेकर है, नीति क्या है? वो दुश्मन है ट्रंप का। और ट्रंप साहब जानते हैं कि वो 2 पाकिस्तानी मियाँ बीबी ने आके, जो डॉक्टर खान और उनकी बेगम आके खड़ी थी और पूरा 1 महीना ट्रंप को डिस्ट्रॉय करने की तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के लिए आउट एंड आउट इन जो है वो डोनाल्ड ही सबसे डोनाल्ड बेहतर- ट्रंप इज ठीक है, बिकॉज हाँ, ही इज अपोज टू योर एनिमी। ठीक है।